कौन लड़ रहा है वोट बैंक के लिए? बताइए निशांत आनंद जी, अब इतनी दिक्कत क्या हो गई कांग्रेस पार्टी को? तेजस्वी यादव को लेकर गाड़ी में उनको ड्राइविंग सीट पर आप बिठाएंगे भी, उनसे भाषण भी शानदार दिलवाएंगे कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों में, और अब जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो फिर इतना गोलमोल जवाब। तेजस्वी से क्या दिक्कत हो गई है कांग्रेस पार्टी को? नमस्कार चित्रा जी, देखिए सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आज सबसे बड़ा देश का सवाल है और गली गली में पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री वोट चोरी से प्रधानमंत्री बना है। देखिए दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जब चुनाव हो जाएगा तो सब मिलके बैठ के इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव करेगा कि किसको सीएम का चेहरा होना चाहिए। देखिए आज तक चाहे बीजेपी हो, चाहे दिल्ली में रेखा जी को चुना गया तो क्या पहले से उन्होंने घोषणा कर दी थी? तो ये बेखुदा ये बिल्कुल गलत सवाल है। तेजस्वी यादव खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ही हूं चेहरा मुख्यमंत्री का। रेखा गुप्ता ने तो पहले कहा नहीं कि मैं ही हूं चेहरा, तेजस्वी तो खुद ही बता रहे हैं, केवल वो आपके नाम की मुहर का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग हैं हरी झंडी देने को तैयार नहीं। देखिए आज सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे जो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने, और हमारा सवाल ये है कि दूसरा प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। जहां तक बात रही बिहार की, मैं घबराइए मत प्रदीप जी बीच में मत बोलिए। देखिए बिहार में आज ऐसी पार्टी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो सच्ची जुमले ना दे, जो काम की राजनीति करे। युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ऐसा चेहरा देना चाहती है और यही जनता को कह रही है कि इस बार जुमलेबाज को वोट नहीं देना। पिछली बार प्रदीप भाई बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलो, मेरे को अपनी बात कहने दो। ये गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज क्यों करना? तेजस्वी को लेकर घूमना भी है, नेतृत्व उन्हीं का है और फिर मुख्यमंत्री के सवाल को टाल जाना है। नहीं देखिए टाला नहीं जा रहा। आज तक किसी भी पार्टी ने चुनाव से 3 महीने पहले अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। तो ये बिल्कुल बेवजह सवाल है। देखिए आज पिछली बार मोदी जी जब चुनाव में आए थे वो कह के गए थे कि मैं 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ दूंगा। इस बार क्या कह के गए? 1000 दूंगा, 2000, 3000 करोड़ दूंगा। आज जब डिग्री की बात करी जाए तो वो दिखा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन का मिसयूज, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। आज सवाल ये है कि 65 लाख जो वोट बीजेपी कब से मिसयूज कर रही है इलेक्शन कमीशन का? देखिए आज सबके सामने है, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में लोकसभा। देखिए कौन से साल से, हम तो 2014 2025 की बात कर रहे हैं। क्या आज देश पूछ रहा है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया? इस देश को मोदी जी ने क्या दिया? कांग्रेस पार्टी ने IIT दिया, IIM दिया, इसरो दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन दिया, बांका नंगल डैम दिया। मोदी जी ने बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर निशांत आनंद जी हम चर्चा करने बैठे हैं। अगर 2014 से इलेक्शन कमीशन को जो भी गोदी इलेक्शन कमीशन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता है कांग्रेस पार्टी 1990 के बाद बिहार जीती नहीं और लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी के चेहरे जगन्नाथ मिश्रा को हराया था। जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव 2013 में चारा घोटाले में आरोपी बने थे। मतलब ये तो हाल है आप लोगों का निशांत आनंद जी। 1990 के बाद 2014 कितना बड़ा गैप है 1990 से 2014 का। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आकर यहाँ पर वोट चोरी कर रही है। 1990 से 2014 तक 1990 से 2014 तक कौन वोट चुरा रहा था? 1990 से 2014 तक कौन वोट चोरी कर रहा था निशांत आनंद जी? अगर हम ये नहीं चलेगा ना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, जहां चुनाव हार जाएं वहां पर तो SIR का मुद्दा है, जहां चुनाव जीत जाएं वहां पर हम सब जीत रहे हैं। ये क्या बात है निशांत आनंद जी? दर्शकों को और वोटरों को भ्रमित करने का काम कर रही है पार्टी इसके जरिए। 25 साल पीछे जाके नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं? इतिहास में झांकेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा आपने किया क्या है? लालू जी क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? लालू जी क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे, साबित हुए, उसके बाद कोर्ट का फैसला आया। चित्रा जी, प्रदीप जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो उसको अपने सही इस चीज का जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है कि 65 लोग, चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट के अंदर। 65 लाख जो वोट कटे हैं SIR में वो कैसे कट गए? दूसरी बात, 20 लाख इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर ID लोग मर चुके हैं। 6 महीने के अंदर स्पेशल रिवीजन के बाद कैसे 20 लाख वोटर कट गए? जब हमने पूछा अब SIR का मुद्दा कितना बनेगा और जनता क्या इस मुद्दे पर वोट करेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन 2014 से अगर बीजेपी वोट चोरी कर रही है तो 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी की बिहार में सरकार क्यों नहीं बन पाई? अब मैं आपके पास आते हुए, आप लोग भी इतने खुश हो रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रदीप भंडारी जी, आपका तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, उनका कम से कम 1990 के पहले था तो
भारतीय जनता पार्टी का तो आज तक नहीं बन पाया। अभी तो पिछलग्गू पार्टी है ना जेडीयू की, तो उनके में क्यों झांक जाके देख रहे हैं? नहीं, हम पिछलग्गू नहीं, हम टैग टीम पार्टनर है जेडीयू के साथ में। हमारा हर व्यक्ति जो है एनडीए के अंदर है, तो नीतीश कुमार उतने ही हमारे अपने जितने हम नीतीश कुमार के हैं, और इसीलिए हम दोनों जो है हमेशा सत्ता के अंदर आते हैं। बिहार की जनता हमको चुनती है। ये बिहार विरोधी घुसपैठिया प्रेमी कांग्रेस नहीं समझेगी। आज राहुल गांधी के अब बीच में बोलने मत शुरू करो, अरे बंद करो। देखिए चित्रा जी, अब ये मैं इनको नहीं इंटरप्ट कर रहा था, बीच कर रहे थे, तो राहुल गांधी को बोल दो रिजाइन कर दे। राहुल गांधी जैसे चोर को बोलो रिजाइन कर दे। राहुल गांधी जैसे चोर को बोलो कि अमेठी से रिजाइन कर दे। प्रियंका वाड्रा जैसी चोरी को बोलो कि रिजाइन कर दे। अरे 39% चोरी को छुपाने के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? ये मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये इनको यही सिखाती है क्या सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी कि अपने संस्कार अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे। प्रदीप जी पर्सनल बात करेंगे तो आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। मोदी जी और अमित शाह की पार्टी में बदतमीजी मत करिए। ये देखिए, प्रदीप जी बदतमीजी, मैं आपको जो सिखाता है उसको बोल रहा हूं। अरे भैया जो मुझे बोलना है बोलो। ये देखो मुझे बताओ, भारत के झंडे को आप लोगों ने आज कुचला, आपके कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के झंडे को आप लोगों ने आज कुचला। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने इस पे बोला? नहीं बोला, क्योंकि आप घुसपैठिया प्रेमी हो। जरा ये तो बताओ 39% से वोट 41% कैसे बढ़ गया 1989 के बाद में, अगर वोट चोरी हुई है? और ऐसा है तो जरा प्रियंका वाड्रा को बोलो वायनाड की सीट छोड़े। बोले गली गली में शोर है राहुल भ्रष्टाचारी है, गली गली में शोर है, देश पूछ रहा है राहुल गांधी चोर है। आज गली गली में शोर है राहुल प्रियंका चोर है। अरे उसमें तो जाके ये बता दो चित्रा जी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निशांत आनंद जी, हमने चौकीदार चोर है वाला नारा भी बड़ा सुना था, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ था? अब एफआईआर का मुद्दा कितना आपको मदद करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात दर्शक ये जाने की जो भी पार्टी हारती है, या वो चुनाव आयोग पर या वो ईवीएम पर, क्योंकि ऐसी लंबी परिपाटी आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से देखते हुए हम चले आ रहे हैं। एक सेकेंड सर, ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ बाकी लोगों पर। हमारे साथ जैसे ही आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ेंगी, इनके पास होंगी। राजीव रंजन जी, आपके पास आते हुए